अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं केसेस ऑफ नाउन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, अ थिंग। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आपने लाजमी देखना है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शनल थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली। सो बात करने वाले हैं केसेस ऑफ नाउन। सबसे पहले हमने ये समझना है कि केसेस ऑफ नाउन होते क्या है। सो मीन्स के डिफरेंट पोजिशंस दैट अ नाउन टेक इन अ सेंटेंस। मतलब ये है कि एक नाउन जो कि मुख्तलिफ पोजीशंस पे आता है एक सेंटेंस में, उससे हम तयन करते हैं कि कौन सा केस है यहाँ पर। अच्छा, अब नाउन जो है वो हमारे पास एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, और जो पोजेशन भी शो कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंट पोजिशंस दैट अ नाउन कैन टेक इन अ सेंटेंस, और इसी के बेसिस पर हम इसको मुख्तलिफ नामों में डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव का मतलब यह है कि व्हेन अ नाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स को कि वेदर इन एग्जांपल्स वी डू हैव इट एज एन नॉमिनेटिव केस और नॉट। अब यहां पर आप देखें, अली इज एन अमेजिंग सिंगर। सो अली हियर इज अ नाउन एंड इट इज यूज्ड इन द पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाई हम कह सकते हैं कि दिस इज अ नॉमिनेटिव केस। और दूसरा जो नाम है वो ये है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव से अब आपको पता चल जाएगा कि इट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। द सेकंड वन इज एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ नाउन कम्स इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देखें, आई सॉ हिम यस्टरडे। सो आई यहां पर कौन सा केस है? नॉमिनेटिव केस है। और हिम हियर इज एन एक्यूजेटिव केस। व्हाई? बिकॉज इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे कि ये तो नाउन नहीं, प्रोनाउन है, बट हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं नाउन से भी। तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। सेकंड वन जो हमारे पास एग्जांपल है, ही लाइक्स टू ईट बिरयानी। अब ही इज अ नॉमिनेटिव केस, जबकि बिरयानी इज an accusative case. Why? Because here the noun comes in the position of a object. So next one हमारे पास है genitive case, और इसको हम possessive case भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे अल्फाज, ऐसे नाउन या प्रोनाउंस जिसके थ्रू पोजेशन को शो किया जाता है, और वो सब्जेक्ट और वो सेंटेंस में कहीं पर भी हमारे पास आ सकता है। अगर मैं कहूँ दिस इज अहमद्स कार, so this apostrophe s shows the possession. So that is why we can say that Ahmad's car is a genitive case. Why? Because it shows possession. अब हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं एक और वर्ड से। अगर मैं कहूँ this is mine, this is yours. So mine and yours again are genitive case, are possessive cases. So next one हमारे पास है द टेल ऑफ द डॉग। अब ये अगेन एक पोजेशन को शो करता है, बट वी डोंट हैव एनी अपॉस्ट्रोफी एस, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे अल्फाज भी नहीं है माइन, योर्स, देयर्स, जिससे पोजेशन को शो किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये इंटायर जो हमारे पास लिखा हुआ है फ्रेज, इससे पता चलता है कि देयर इज दिस नोशन ऑफ पोजेशन। सो दैट इज व्हाई द टेल ऑफ द डॉग। सो ऑफ द डॉग हियर इज a genitive case. Why? Because we're talking about something that is possessed by the dog. And what is that thing? That is the tail. So next one हमारे पास है dative case. Dative case को हम ये भी आप ज़हन में रखिए कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी यहाँ पर मेन रोल है, जिस पे हमने एक वीडियो बनाई है जो कि आप देख सकते हैं और आप सही से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट आर direct object and indirect object and what are their positions and what are their roles that they play. ठीक है? अच्छा, he gave the gift to her. So अब यहाँ पर हमारे पास देखिए जो गिफ्ट है that is a direct object and to her is an indirect object. Her here is an indirect object. तो यहाँ पर आप ज़हन में रखेंगे कि गिफ्ट भी हमारे पास नाउन है और हर भी यहाँ पे हमने यूज किया है इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ जाता है कि हमने इसको क्या नाम देना है। हमने कहा था एक्यूजेटिव केस में हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। सो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास नाउन हो तो हम कह सकते हैं दैट इज एन एक्यूजेटिव केस।
और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन डेटिव केस में जब हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो, एज अ नाउन यूज हुआ हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ डेटिव केस। सो हम कह सकते हैं कि एक्यूजेटिव केस इज व्हेन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स इन इज यूज्ड एज अ नाउन, and dative case is when an indirect object is used as a noun. So हम कह सकते हैं that is a dative case. So I hope you would have got the idea. मैं इसको जल्दी से summarize करूँ. Cases of noun means के different positions that a noun take in a sentence. अब when a noun comes in the position of a subject, that is a nominative case or a subjective case. फिर हमारे पास है accusative case, that when a noun comes in the position of direct object. फिर हमारे पास तीसरा है genitive or possessive case, when a noun is used that shows possession. तो हम कह सकते हैं that is a possessive case or genitive case. Then we have dative case where an indirect object is used as a noun. So हम कह सकते हैं that is a dative case. I hope you would have got the idea. And that's all from my side. Do follow and share if you like this video. For more content, stay tuned. Thank you so much.